तो दोस्तों काफी लंबे समय के बाद में भारत और अमेरिका के बीच में रिलेशनशिप सामान्य होते हैं और सामान्य रिलेशनशिप हो जाने के बाद अमेरिका अवसर ढूंढ रहा था अपने लिए कि भारत को वो फाइटर जेट बेच दे। अगर फाइटर जेट भारत खरीद लेता है तो अगले कई सालों तक भारत अमेरिका का इन्फ्लुएंस महसूस करेगा, क्योंकि फाइटर जेट एक ऐसा हथियार है जिसको आपको बार बार मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके कई सारे स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वो बार बार खराब होते रहते हैं। इस वजह से जब तक ये सर्विस देते हैं यानी अगले 20 से 30 साल, तब तक आप उस देश का इन्फ्लुएंस महसूस करते हैं साफ साफ जिससे आपने ये फाइटर जेट खरीदे हैं। रशिया का एग्जांपल ले लीजिए आप। रशिया से हमने 272 की संख्या में Su-30 MKI खरीदे हैं। आप नोटिस करते होंगे कि हम लोग रशिया के खिलाफ कभी नहीं जा सकते क्योंकि बहुत बड़ा बेड़ा रशियन फाइटर जेट का भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। अगर ऐसी परिस्थिति में हम लोग रशिया के खिलाफ जाते हैं और रशिया अगर इन्हें मेंटेनेंस, इनके स्पेयर पार्ट्स, इनकी ओवरहॉलिंग, इन सब के लिए मना कर देता है तो भारतीय वायुसेना की स्थिति गंभीर हो सकती है। कहने का मतलब आप किसी देश के साथ फाइटर जेट खरीद लेने के बाद बंध जाते हैं और यहीं पर अमेरिका देख रहा था अवसर, क्योंकि भारत अमेरिका से कई सारे हथियार खरीदा है लेकिन फाइटर जेट नहीं खरीदा। तो अगर फाइटर जेट खरीद लेता है भारत तो ये सारी चीजें अमेरिका के साथ भी अप्लाई होंगी। अब यहाँ पर अमेरिका को एक अवसर मिलने की काफी उम्मीदें थी और वो था भारतीय नौसेना के लिए। हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के पास एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर आया है, INS विक्रांत, जो कि स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके ऊपर डिप्लॉय करने के लिए भारत को कुल 27 की संख्या में विदेशी फाइटर जेट्स की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोगों ने कंपटीशन करवाया और इस कंपटीशन में 2 फाइटर जेट शामिल थे, फ्रांसीसी रफाल M और अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट। दोनों के ही परीक्षण वगैरह हमारी नौसेना ने INS हंसा पर कंडक्ट करवाकर देखे और भारतीय नौसेना ने इन फाइटर जेट्स को काफी नजदीक से परखने की कोशिश की और अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर फिट कराने की कोशिश की। कुछ समय पहले जब ये कंपटीशन लगभग चल ही रहा था तब ऐसी खबरें निकल कर आई कि जो INS विक्रांत की लिफ्ट है वो साइज में छोटी होने की वजह से अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट को एडवांटेज मिलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट की जो विंग्स हैं वो फोल्डेबल है। इस वजह से वो INS विक्रांत की लिफ्ट में बड़ी आसानी से आ जाएंगे, जबकि रफाल M के विंग्स फोल्डेबल नहीं है। इस वजह से रफाल M INS विक्रांत की लिफ्ट में बराबर नहीं आएंगे। इस तरह की बातें निकल कर आई थी और लग रहा था कि अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट हर हाल में भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने अच्छी खासी लॉबिंग भी की और हर संभव कोशिश की कि भारत अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट खरीद ले, लेकिन फिर कुछ समय पहले खबरें निकल कर आई कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है और भारत रफाल M के साथ ही जाने वाला है। और अब इस तरह की और खबर निकल कर आई है। इस बार खबर आई है फ्रांसीसी मीडिया के द्वारा। फ्रांसीसी मीडिया का दरअसल ये दावा है कि भारत ने रफाल M न केवल फाइनल कर लिए हैं अपनी नौसेना के लिए, बल्कि मार्च 2023 में, जिसे अब बिल्कुल कम समय बचा है, उस दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की यात्रा पर आएंगे और इस दौरान वो भारत के अंदर रफाल M को लेकर डील साइन कर लेंगे। $multi-billion की ये डील होने वाली है जिसके तहत फ्रांस भारत को सप्लाई करेगा 27 की संख्या में रफाल M। तो कहने का मतलब रफाल M फाइनली चुन लिया गया है। इस बात को अब नौसेना के सोर्सेस के हवाले से भारतीय मीडिया भी कवर कर रहा है और फ्रांसीसी मीडिया भी कवर कर रहा है। तो कहने का मतलब 99.99% चांसेस हैं कि भारतीय नौसेना के लिए रफाल M खरीदे जाएंगे। अब अगर रफाल M खरीदे जा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ प्रश्न उठते हैं। जो शुरुआत में बताया जा रहा था कि इसका साइज काफी बड़ा है, इसकी जो विंग्स है वो फोल्डेबल नहीं है, इस वजह से ये INS विक्रांत की लिफ्ट में नहीं आ सकते, तो फिर इन्हें खरीदने का क्या औचित्य है? क्या इसको लेकर कोई बदलाव किए गए INS विक्रांत में, या फिर फ्रांस जो भारत को रफाल M डिलीवर करेगा उनके विंग्स फोल्डेबल होंगे? इन सब चीजों के ऊपर पुष्टि होनी अभी बाकी है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट आई है नव भारत टाइम्स की, उसमें ये बताया जा रहा है कि फ्रांसीसी रफाल में जो AESA रडार सिस्टम इस्तेमाल किया गया है वो भारतीय नौसेना को ज्यादा प्रभावित करता है। वैसे AESA रडार सिस्टम की अगर बात की जाए तो वो F-18 सुपर हॉर्नेट में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ्रांस का ज्यादा बेटर लगा। बताया जा रहा है कि जो राफेल में RBE-2AA रडार सिस्टम लगा हुआ है वो हवा, समुद्र, जमीन, कहीं पर भी टारगेट को स्कैन करने, उन्हें ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा सक्षम साबित होता है और रफाल M की यही विजुअल रेंज कैपेबिलिटी को भारतीय नौसेना ने ज़्यादा पसंद किया है। इसके अलावा भी जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है भारतीय नौसेना के पास भी रफाल का होना। रफाल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना पहले से ही इस्तेमाल कर रही है 36 की संख्या में, वो काफी प्रभावशाली लगे और भारतीय वायुसेना अपनी अगली रिक्वायरमेंट के लिए भी रफाल ही चाहती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए दोनों ही सेनाओं के बीच में सिमिलरिटीज हो,
इस वजह से रफाल एम को चुना जाना एक अलग फैक्टर दिखाई देता है यहाँ पर। इसी के साथ साथ रफाल एम के साथ एक चीज और अच्छी होगी और वो ये है कि इसकी ट्रेनिंग वगैरह में ज्यादा दिक्कतें नहीं जाएंगी। भारत के अंदर कई सारे ट्रेंड पायलट हैं जो कि इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी नौसेना के पायलट्स को दे सकते हैं। इसी के साथ साथ कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास ऑलरेडी है भारतीय वायुसेना का, जो भारतीय वायुसेना के रफाल हैं और नौसेना के रफाल, इनमें काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है, लगभग 80% तक ये सिमिलरिटीज जाती हैं। तो विशेष कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास इसके कई सारे वेपन्स, कई सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह सिमिलर से मौजूद हैं। तो बस अब इंतजार रहेगा मार्च का, जब इमानुएल मैक्रोन भारत आएंगे और यहाँ पर आकर ऑफिशियल डील को वो साइन करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।